फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन सेशन में कल से आगे बात करते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर पैटर्न व एग्जाम पैटर्न की। तो इसी सीरीज में सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं कल से आगे। कल आप लोगों ने देखा कि जैसे ही आप 12th पास करते हैं और बीएससी बायो में एडमिशन लेते हैं तो बायोलॉजी जो मेन सब्जेक्ट था 12th में उसके दो भाग हो जाते हैं, दो ब्रांचेज बन जाती हैं। एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। तो बायोलॉजी बायोस यानी लाइफ और लॉजी यानी लॉजिया टू स्टडी से मिलकर बना है, जिसका मतलब ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म स्टडी की जाती है, बायोलॉजी कहलाती है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। तो दोनों को अलग अलग ब्रांच में अपन पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी में। तो बात हुई थी कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो एरिस्टोटल है, और उसी के साथ बॉटनी में अपन बॉटनी जो बना है बोटेन से। बोटेन का मतलब होता है हर्ब और हर्ब का मतलब शाक। तो जिस ब्रांच में अपन प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो बॉटनी है, वनस्पति शास्त्र है। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, आपको ध्यान रखना है। बॉटनी का जो मॉडर्न फादर है वो है केरोलस लीनियस, और इंडियन फादर जो है बॉटनी का वो है विलियम रॉक्सबर्ग। इतना आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर अपन यहाँ चलें जूलॉजी में, तो जूलॉजी का जो फादर है वो वही है जो बायोलॉजी का है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि सर्वप्रथम मुर्गी के अंडे में एम्ब्रियो की स्टडी की थी केरोलस लीनियस ने। तो सॉरी, एरिस्टोटल ने। तो इसे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ तक अपन बात कर चुके, तो अपन लास्ट में बायोलॉजी को इरेज करके बॉटनी पे आ गए थे, और विशेष ब्रांच बॉटनी में स्टडी कर रहे थे कि टोटल कितने प्लांट्स होते हैं। तो बॉटनी में है लगभग 4 लाख प्लांट स्पीसीज, मोर देन 4 लाख स्पीसीज आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इन फ्लोरा यानी प्लांट्स में लगभग 4 लाख स्पीसीज हैं जिनमें अपन स्टडी करते हैं। ब्रांच जो है वो बॉटनी में इन सभी प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कल से आगे पार्ट सेकंड। तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो इस पार्ट्स को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लें, बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट फर्स्ट। तो कल अपन ने जो 4 लाख प्लांट स्पीसीज देखी थी, उन 4 लाख प्लांट स्पीसीज में एल्गी हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं, इसी के साथ जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। तो जो मैं नाम बता रहा हूँ वो ग्रुप्स ऑफ प्लांट हैं, न कि कोई विशेष प्लांट के नाम, ग्रुप्स ऑफ प्लांट। तो आज की जो सबसे प्रभावी और मोर डोमिनेंट और इसी के साथ नंबर में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं एक्सेसिव, सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स जिस ग्रुप के हैं वो एंजियोस्पर्म हैं। तो एंजियोस्पर्म की स्टडी अपन फाइनल में करते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं पेपर पैटर्न। और पेपर पैटर्न में आज इस पार्ट में अपन देख रहे हैं, बात कर रहे थे बॉटनी। और बॉटनी में एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है, AW आइक्लर, AWEICHLER। कई जगह AW आइक्लर लिखा हुआ आता है, इक्लर भी लिखा हुआ आता है। तो बात एक ही है। AW आइक्लर ने या इक्लर ने एक क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ, उसका बेसिस था ऑन द बेसिस, 2 बेसिस थे उस क्लासिफिकेशन के। और इसी क्लासिफिकेशन से पेपर बनने हैं अपने बॉटनी फर्स्ट ईयर के बीएससी।
तो ऑन द बेसिस, दो बेसिस थे। एक था आकारिकी, प्लांट्स की जो आकारिकी है, आकारिकी यानी बाह्य लक्षण कैसे दिखते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स उसके कैसे कैसे हैं, वो सब आकारिकी में आते हैं। और उद विकास का जो क्रम है, इवोल्यूशन की जो लाइन है, किसका विकास पहले हुआ, कौन से ग्रुप्स का प्लांट ग्रुप्स का विकास सबसे पहले हुआ, उसे बोलते हैं उद्विकास का क्रम। तो इस आधार पर A.W. आइकलर ने प्लांट्स को दो भागों में बांटा। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट को एक डिवीजन माना, डिवीजन, विभाग, जिसे अपन बोल सकते हैं जगत, किंगडम। और किंगडम जो है उसे रखा प्लांटी। कई बुक में आपको प्लांट भी मिल जाएगा। तो ये सभी प्लांट्स को उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसे अपन बोलते हैं एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, हिंदी क्रिप्टोगेमस, और दूसरे को बोलते हैं फेनेरोगेमस। यहाँ पर अगर किंगडम नहीं माने, अपन मान लें कि वो उसको डिवीजन मान रहा है, प्लांटी को एक डिवीजन मान रहा है, तो डिवीजन को बोलते हैं विभाग। और ये क्या हुए, दो सब डिवीजन हो गए A.W. आइकलर के अनुसार। तो दो सब डिवीजन में उन्होंने प्लांटी को बांट लिया, एक फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेमस। तो इस प्रकार से इन्होंने प्लांट्स को दो भागों में बांट लिया। अब जितने भी जो प्लांट्स थे उनको दो भागों में डिवाइड किया है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिप्टोगेमस की। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, क्रिप्टो मतलब हिडन, हिडन यानी छिपा हुआ। और दूसरा है गेमस, GAMOUS, सेक्स ऑर्गन। तो ये मोस्टली ये टर्म्स उन प्लांट्स के लिए आता है जिनमें सेक्स ऑर्गन का मतलब है फ्लावर। ये मोस्टली क्वेश्चन आता रहता है कि पादपों में सेक्स ऑर्गन होता है, फ्लावर, सीड नहीं लिखेंगे, फ्लावर होता है, फ्रूट भी नहीं होता है। और इसी के साथ अगर लीव्स आ जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो करती हैं, न कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन प्लांट्स में जो होता है वो होता है फ्लावर। तो इस टर्म्स का अगर अपन डेरिवेशन देखें, डिराइव्ड किससे हुआ है, उन दो शब्दों से देखें तो हमें पता चलता है कि इस ग्रुप की या इस समूह वाले पादपों की क्या क्या विशेषता होती है। तो उसमें सबसे पहली विशेषता ये होगी कि इनमें फ्लावर नहीं लगेगा, फ्लावर नहीं लगेगा। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि क्रिप्टोगेमस बोलेंगे, गेम्स मतलब स्पोर्ट्स हो गया। तो गेमस, क्रिप्टोगेमस में क्या होता है, पहला क्या हो जाएगा, फ्लावर लेस। और फ्लावर नहीं लगेगा तो फिर क्या नहीं बनेगा, फ्रूटलेस। फ्लावर के अंदर ही फ्रूट बनता है, फ्लावर ही आगे कन्वर्ट होकर फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर क्या लगते हैं, सीड, तो सीडलेस। तो इनकी सबसे पहली विशेषता ये है कि इस वाले ग्रुप्स में, अगर मैं अब आपको नाम बता दूं प्लांट्स ग्रुप के कि ये वाले क्रिप्टोगेम्स हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उनमें फ्लावर नहीं लगता, तो फ्रूटलेस हैं, सीडलेस हैं, पुष्प रहित, फल रहित, बीज रहित पादप।
तो आप लिख सकते हैं पुष्प रहित, फल रहित, क्योंकि ये तीनों सीक्वेंस में चलते हैं, और बीज रहित। एक एब्सेंट है तो तीनों ही एब्सेंट रहेंगे, पादप हैं ये, तो इस वाले ग्रुप्स में सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा है इसी में सेकंड करेक्टर, दूसरा करेक्टर लक्षण ये है कि इनमें एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। और थर्ड जो करेक्टर है, इसका तीसरा लक्षण जो है वो ये है कि इनमें जनन या रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? स्पोर्स द्वारा। स्पोर्स यानी कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो कि नए प्लांट्स को बनाने की क्षमता रखती है। तो स्पोर्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुष्प रहित है, तो पुष्प का काम कौन करता है? स्पोर। स्पोर्स बनते हैं। तो ये एक लोअर मेथड है जनन का। जनन का जो है वो लोअर मेथड है, तो अपन कह सकते हैं कि इस ग्रुप वाले जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्शन लोअर मेथड से करते हैं। तो ये आपको 3 करेक्टर्स हैं, इसके याद रखने हैं। किसके? क्रिप्टोगेमस के। क्रिप्टो का मतलब हम बात कर चुके। अब क्रिप्टोगेम्स में ही, गेमस में ही एक जो समूह रखा गया है वो है थैलोफाइटा। इसी में एक समूह रखा गया है थैलोफाइटा। इस वाले पादपों के जो ये करेक्टर हैं, उन वाले पादपों को अपन एक समूह में रखते हैं, उसे बोलते हैं थैलोफाइटा। तो इसी को अपन आगे करते हैं। इसको मैं आगे यहाँ कर रहा हूँ, इसी को अपन आगे करते हैं थैलोफाइटा, क्योंकि इसको मिटाएंगे नहीं ही। यह है पेपर पैटर्न समझने के लिए ये वाला जो फ्लो चार्ट है वो अपने को आवश्यक है, तो इसे मिटाएंगे नहीं अपन। थैलोफाइटा, इसी वाले प्लांट्स को अपन थैलोफाइटा में रखते हैं। जस्ट इससे आगे है, इससे आगे एरो का निशान आप देख ले। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का नाम है, आपने सुना होगा, थैलोफाइटा यानी आता है प्लांट्स के लिए। तो थैलोफाइटा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है फर्दर। एक में अपन पढ़ते हैं लोअर थैलोफाइटा, लोअर थैलोफाइटा, और दूसरे में अपन पढ़ते हैं हायर थैलोफाइटा। तो हायर थैलोफाइटा अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लोअर थैलोफाइटा में जो आते हैं वो लोअर या प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी जिसे अपन बोलते हैं आदिकालीन, प्राचीन, जो सबसे पहले इवोल्व हुए हैं। क्योंकि अपन यहाँ देख रहे हैं ये एक आधार है उद्विकास, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ उस आधार पे। तो ये सबसे प्रिमिटिव हैं। ये थोड़े से इससे क्या है, एडवांस है ना। तो सबसे मोर प्रिमिटिव, या इसको अपन बोल सकते हैं प्रिमिटिव, तो ध्यान रखेंगे लोअर थैलोफाइटा। लोअर थैलोफाइटा। अब इस ग्रुप की क्या विशेषता होती है कि इसका नाम थैलोफाइटा रखा गया है। इसका नाम थैलोफाइटा इस वजह से रखा गया है कि इस ग्रुप में आने वाले प्लांट्स में न तो रूट होती हैं, न स्टेम होता है, और न लीव्स होती हैं। तो अपन इसकी एक विशेषता थैलोफाइटा यानी थैला जैसा होता है, हाथ पैर के बगैर। तो प्लांट्स के मेन पार्ट यही हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। तो ये भी नहीं होती है। तो इसका मतलब थैलोफाइटा का मतलब है थैले जैसी संरचना, जिसमें कोई ऑर्गन या कोई पार्ट नहीं होता है विशेष। तो सबसे पहले है रूटलेस, स्टेमलेस और लीव्सलेस, यानी कि लेस प्लांट।
ये इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। जब भी थैलोफाइटा का नाम आएगा आप ऐसे प्लांट की इमेजिनेशन करेंगे जिनमें जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है और पत्तियां भी नहीं है। लेकिन मोस्टली प्लांट्स यानी कि दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये होता है, लेकिन ये फिर भी प्लांट्स हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि प्लांट्स जिनमें ये नहीं होता है वो भी प्लांट है। तो प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, बता पाएंगे आप? तो